जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम कृपाल स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10th से और ये है दोस्तों विज्ञान से। और विज्ञान से है दोस्तों VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों जो भी हम प्रश्न लाए हैं टोटल 50 बताने वाले हैं। और ये गिने चुने हुए प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन है दोस्तों, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो दोस्तों अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वो पकड़ता है कूटपाद द्वारा और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। आगे का प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों, फैराडे, ओस्ट्रेड, एम्पियर, बोर। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओस्ट्रेड किए थे और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओस्ट्रेड, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और ऑप्शन है घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेघा रोग होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है दोस्तों, ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों दिष्ट धारा आप जानते होइएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है यानी एसी। तो हमारे घरों में जो बिजली दी जाती है दोस्तों, आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? दोस्तों सुचालक का अर्थ आप जानते होइएगा, जिस वस्तु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट और है आयोडीन। तो सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों, और ये जो है ग्रेफाइट इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यही है दोस्तों, ग्रेफाइट सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आगे है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। तो दोस्तों स्विच स्विच जो हम लगाते हैं घरों में, जिससे हम जो है विद्युत को हम ऑन ऑफ जो करते हैं, तो वो कभी भी लगाना चाहिए दोस्तों, तो वो गर्म तार में लगाया जाता है। गर्म तार में यदि आप स्विच लगाते हैं तो लाइन बिल्कुल खत्म हो जाता है और करंट लगने की बिल्कुल संभावना नहीं रहती। यदि आप ठंडे तार में लगाते हैं दोस्तों तो करंट की जो है वो आपूर्ति होती रहती है और आपको झटका मार सकता है, इसलिए गर्म तार में ही लगाया जाता है दोस्तों। स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वो दो गैस के कारण होती है। एक होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है CO और क्लोरीन है। तो दोस्तों यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जो है आप टिक लगाइए, एग्जामिनेशन में आप गोलक लगाइएगा। आगे है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन परत के बारे में आप जानते होइएगा, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है और वायुमंडल के निचली सतह के ठीक बाद जो है ये सतह है समताप मंडल। पहला सतह है पृथ्वी के ठीक
जो सटा हुआ सतह है यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत, वो है दोस्तों क्षोभ मंडल, और इसके बाद आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरण को रोकता है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं वायुमंडल के निचली सतह में ये नहीं है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ये भी नहीं है, वायुमंडल के मध्य सतह, तो मध्य सतह में भी नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। दोस्तों जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपकरण है वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में ऊर्जा में बदलने वाला, वो है विद्युत मोटर, बी ऑप्शन विद्युत मोटर। आगे है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। दोस्तों ऑप्शन है क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पौधे का जो रंग हरा होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, और इसे हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? पर्णहरित। तो क्लोरोफिल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और इसी में आप गोलक लगाइएगा। आगे है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो है 2, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, और हम आपको नियम भी बता दें। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और दूसरा है दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। आगे है दोस्तों किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो दोस्तों किलोवाट प्रति घंटा जो है वो है शक्ति की। किसकी है? शक्ति की इकाई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे है दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। WBC मतलब व्हाइट ब्लड कास्ट यानी श्वेत रक्त, और लसिका RBC रेड ब्लड कास्ट यानी लाल रक्त। तो दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक जो होता है RBC यानी लाल रक्त कण होते हैं, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है दोस्तों पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो दोस्तों पौधे में जो भोजन जमा होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्टार्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन है दोस्तों 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f, और अगला ऑप्शन है दोस्तों 1/f + 1/u बराबर 1/v। अंतिम ऑप्शन है दोस्तों 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे है दोस्तों कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो दोस्तों कार्बन जो है वो है एक अधातु। क्या है दोस्तों? कार्बन है अधातु, ऑप्शन बी। आगे है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है दोस्तों? ऑप्शन देखिए पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो है पारा बिल्कुल सही है। कमरे के ताप में जो द्रव अवस्था में रहती है धातु वो है पारा, ऑप्शन ए पारा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है U/V, UV, U+V, V/U। तो दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो होता है V/U, और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। आगे है दोस्तों निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी आप जानते होइएगा दोस्तों, स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद उत्पाद करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। तो स्वपोषी है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखिए हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो हम देख रहे हैं मछली, कीट, अमीबा ये सब दूसरे पर आश्रित हैं, और लेकिन हरे पौधे जो है दोस्तों स्वपोषी है।
और यही ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो औसत भार है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन है 1 केजी, 2 केजी, 1.4 केजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है वो है 1.4 केजी, यानी 1 किलो 400 ग्राम के लगभग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो दोस्तों फोकस दूरी जो ऋणात्मक लिया जाता है वो लिया जाता है अवतल दर्पण के, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। आगे है दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक दोस्तों वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, ओम। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन है CnH2n+2, और आगे है दोस्तों CnH2n, सी ऑप्शन है दोस्तों CnH2n-1, CnH2n-2। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, CnH2n। आगे है दोस्तों, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है दोस्तों मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आनुवंशिकता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वो थे मेंडल, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, मेंडल। आगे है दोस्तों, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पॉन्स से, अनुमस्तिष्क से। दोस्तों ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, प्रमस्तिष्क से। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो हम इच्छा करते हैं वो क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ऑप्शन है दोस्तों क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों वो चूने के जो है पानी को दूधिया कर देता है, ऑप्शन सी। आगे है दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या है दोस्तों 6, 8, 9, 11। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या है 6, आप लोग को पता होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आगे है दोस्तों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो दोस्तों फूल का जो है पुंकेसर वाला भाग जो है वो फल में बदलता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुंकेसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है दोस्तों चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है इसमें चांदी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चांदी। आप जो ऑप्शन ए में ही टिक लगाइएगा। आगे है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दूसरा पेज में चलते हैं। आगे दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष, जिन व्यक्ति के पास दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं उन्हें जो है दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को वे नहीं देख सकते हैं, और जिन्हें निकट दृष्टि दोष होते हैं वे नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग कर उसे संशोधित किया जा सकता है। आगे है दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन है 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 25 जोड़े। दोस्तों मनुष्य में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते 23 जोड़े, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 23 जोड़े। आगे है दोस्तों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दोस्तों दिष्ट,
प्रत्यावर्ती ए और बी दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से हम जानते हैं जो धारा उत्पन्न होता है वो होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और यही होता है, इसको बोलते हैं दिष्ट, जो है फर्स्ट अक्षर लिया गया है दिष्ट, और दिष्ट धारा नहीं लिया गया, यहाँ पे दिष्ट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दिष्ट। आगे है दोस्तों, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्षार। आगे है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है दोस्तों CH3COOH, C2H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्तों, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, सभी। दोस्तों पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, और पहला आर का मतलब होता है रिफ्यूज यानी कम उपयोग, और दूसरा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब पुनः चक्रण, और तीसरा रीयूज यानी पुनः उपयोग। तो यहाँ पर तीनों सही है दोस्तों, यानी सभी, ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही है, सभी। क्या है दोस्तों? सभी। आगे है दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो दोस्तों खतरे के सिग्नल में जो उपयोग होता है वो जानते हैं आप, लाल रंग होता है। और ऑप्शन देखिए जरा, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, लाल रंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी, इनमें से कौन सा जंतु है दोस्तों? मानव, कबूतर, मेढक, केंचुआ। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे केंचुआ जो है उभयलिंगी है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, केंचुआ। आगे है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रांस कहलाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग यानी ह्रांस क्या कहलाता है दोस्तों? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का ह्रांस होता है वह कहलाता है अपचयन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपचयन। आगे दोस्तों, धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे है दोस्तों, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है दोस्तों 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। दोस्तों सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। आगे है दोस्तों, पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, समवृत्त अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन जो इनके सही नहीं है, और पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं दोस्तों समरूप होते हैं, और ऑप्शन इसमें समरूप नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। आपको अगर आप परीक्षा में मिले दोस्तों समरूप तो आप समरूप में लगाइएगा। आगे दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलॉम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है दोस्तों कूलॉम्ब। क्या है दोस्तों? कूलॉम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम्ब। आगे है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है दोस्तों रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, सभी। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है दोस्तों काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश जो काला प्रतीत होता है, और हम लोग यहाँ से देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, लेकिन अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें काला दिखाई देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, काला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन दोस्तों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बट्टे आर, V बराबर आर बट्टे आई, V बराबर आई आर और V बराबर आई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है ओम के नियम से संबंधित है और ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर होता है सिरों के बीच का विभवांतर, और आर का मतलब होता है चालक का प्रतिरोध, और आई का मतलब होता है प्रवाहित होने वाली धारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, V बराबर होता है आई आर, और बाकी जो है दोस्तों गलत है, आप इसे समझिए। V बराबर आई आर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। आगे है दोस्तों Na2CO3, 10H2O, CaOH2 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, 10H2O। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी Na2CO3, 10H2O। आगे है दोस्तों, गोलीय दर्पण में उसके फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन दोस्तों R इक्वल टू 3F, F इक्वल टू R, F इक्वल टू R/2 और R इक्वल टू F/2। तो दोस्तों गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर यानी फोकस दूरी जो होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी यानी R/2। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, F बराबर R/2। आगे है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस में होता क्या है, बीच में आपको मोटा मिलेगा लेकिन किनारों पे पतला रहता है दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी बीच में मोटा रहेगा और किनारों पे पतला रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये ही उत्तल लेंस की पहचान है। और अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यानी बीच में पतला रहेगा लेकिन किनारों पे दोनों किनार मोटा रहेगा, और सभी जगह पे समान मोटाई का वो होता है दोस्तों समतल लेंस। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यही होता है दोस्तों उत्तल लेंस। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, आप उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।